तैयार हो जाएगी तो जब यहाँ से बॉडी ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे। वैसे तो कोई फायदा नहीं, यहाँ सेफ है, वहाँ तो गर्मी है, गर्मी में खोलेंगे तो बदबू आने लग जाएगी। तो वो हमारे पास अभी फ़ोन आ जाएगा भाई वो सारी प्रक्रिया वो हो गई है तो दाग देने की। तो यानी कि हम फिर ले चलेंगे, 10 मिनट लगेगी या वहाँ यानी कि 10-15 मिनट वो भर्ती वगैरह मानते हैं उसमें यानी कि लगेंगी। वो बांधते साथ मोक्सवान वहाँ मंगाली है, वहाँ से फिर सीधा वहीं ये ऋषि नगर वाले में वहाँ ले जाएंगे। तो अभी तक कितने बजे ले जाएंगे सर? ऐसा है जी, कार्रवाई से पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। FIR लॉन्च कर ली उन्होंने और बाकी धारा 302 और 120B 376D उसके तहत गिरफ्तार किया है। आज यानी कि वारंट मांगेंगे, वो रिमांड मांगेंगे, उसका पुलिस केस करेगी। कल तक तो कोई केस ही नहीं था, अब वो केस बना दिया है। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है हम। और बाकी परिवार से जो कह रहे थे हम CBI इंक्वायरी करेंगे, नार्को टेस्ट, वो यानी कि CM साहब ने कहा अभी परिवार चाहेगा तो हम करवाने को तैयार हैं, लेकिन हम यार मिल के सलाह करेंगे भाई वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कुलदीप जी, प्रॉपर्टी का विवाद भी है इस पूरे एंगल में? मेन तो प्रॉपर्टी का है जी, वो और किसी को नहीं मारा उसने। तो सुधीर का और भी आप देख रहे हैं कोई और भी लोग मौजूद हो सकते हैं? ये मैडम नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कौन इन्वॉल्व है कौन, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी जब वो सुधीर ही बताएगा कौन इन्वॉल्व है कौन। कुलदीप जी, कौन सी प्रॉपर्टी का मेन विवाद है, ढंडूर वाली का या ओवरऑल और भी कहीं पर? सारी प्रॉपर्टी का जो भी है, सब चाबियां उसके पास है। गुड़गांव से जो फ्लैट है उसकी भी चाबियां अभी तक सुधीर सांगवान ने सौंपी नहीं है आपको? पत्नी बताता सर सोनाली फोगाट को, जिसपे हाँ वो किराए पे ली हुई थी। एक फ्लैट सोनाली फोगाट का है, एक किराए पे लिया हुआ था, वो किराए पे पत्नी बता के उसने लिया था। ये मेरी पत्नी है। यहाँ से कितने बजे ले जाया जाएगा जी, क्या कुछ? अभी वहाँ पे तैयार हो जाएगी और थी वगैरह, जब यहाँ से ले जाएंगे, क्यों नहीं तो बदबू मारने लग जाएगी। पहले फार्म हाउस ले जाएंगे या फिर सीधा? पहले फार्म हाउस ही ले जाएंगे जी, वहीं अर्थी तैयार होगी, वहाँ से परिवार लिखित के अंदर CBI जांच के लिए बोलेगा? परिवार फैसला करेगा जी, CBI इंचार्ज वो करवानी है। सोनाली जी की कितनी प्रॉपर्टी है सर? लीडर से भी बात हुई, बड़े सोनाली जी की कितनी प्रॉपर्टी है? मैं ये नहीं बता सकता। मुख्यमंत्री साहब ने क्या आश्वासन दिया है? ये कहा है जैसे जो परिवार कहेगा, CBI इंक्वायरी करनी है वो करेंगे, नार्को टेस्ट करवाना है वो करेंगे, जो भी परिवार चाहेगा। हम परिवार के साथ हैं और सरकार साथ दे रही है। अब पहले तो नहीं दे रही थी, जब ये रिपोर्ट आने के बाद हम तो शुरू से कह रहे थे ये हार्ट अटैक नहीं है और ये मर्डर है, इसी वास्ते हमारी लड़ाई थी सरकार से। अब सरकार ने यानी कि हमारे फेवर में आ गई है सरकार, अब हम सरकार के खिलाफ क्यों बोलेंगे। गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है, अब आपको क्या लग रहा है सुधीर सांगवान ने क्यों हत्या की है, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे का राज? ये तो पुलिस रिमांड लेगी जब बताएगा इसके पीछे क्या हुआ है। हम तो वहाँ साथ थे नहीं, किस पर्पज के लिए लेके गया था वो। इसका मास्टरमाइंड सुधीर ही है या फिर इसके पीछे किसी और के भी हाथ है? मेन तो मास्टरमाइंड ये सुधीर ही है जी, और इसके पीछे और कितने लोग हैं ये हम कह नहीं सकते। ठीक है जी। सर, शव यात्रा में कोई बड़े मंत्री या BJP नेता आने की सूचना है? अभी तक कोई सूचना नहीं है, जो आएंगे वो वहीं पे आएंगे 13 सेक्टर उसमें, वो नहीं फार्म हाउस नहीं, वहाँ ऋषि नगर का कह रखा है अभी। यहाँ से यानी कि हम वहीं ले जाएंगे और जिसको आना वो वहीं यानी कि लगभग कितना समय और लग सकता है यहाँ से डेड बॉडी को ले जाने में? वहाँ तैयार होती है, यहाँ से हम तो 5 मिनट नहीं लाएंगे। मोक्सवान वहाँ मंगा रखी है, तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से कितने लोग पहुँचने की संभावना? अब वो फेमस थी जी, अब मैं क्या अंदाजा ला सकता हूँ, 1000 पहुँचे, 5000 पहुँचे, 10,000 पहुँचे, वो तो मैं कह नहीं सकता। हमने कोई टेलीफोन करके तो बुलाया नहीं जो हम आपको बता दें भी ये शादी का प्रोग्राम है, 10,000 इनवाइट किए थे, 10,000 आएंगे, 5,000 आएंगे। ये मृत्यु का मामला है, जो आना चाहेगा वो आएगा, जो वर्कर हैं वो तो आएंगे। फॉलोइंग उसकी अच्छी थी, कई मिलियनों में फॉलोइंग थी उसकी, तो वो वर्कर वगैरह और जो उसके वो हैं वो तो आएंगे। गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल। गोवा पुलिस हमारे साथ थी, पुलिस ने साथ दिया हमारा वहाँ पे। पहले तो गोवा पुलिस ने कह दिया था कि दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हुई। वहाँ मैडम एक रूल है वहाँ का, ये जो गोवा था ये पुर्तगाल के अंदर था ये, तो वहाँ का रूल रेगुलेशन है भाई पहले पोस्टमार्टम कराया जाए फिर FIR लॉन्च होगी।
ये अपना कानून नहीं है, वही पीछा वाला कानून चल रहा है वहाँ। तो इस कारण हम अड़े हुए थे, भाई पहले FIR दर्ज करेंगे, फिर वकील से मिले हम। वकील बोला तुम पागल हो, बोला ये बॉडी के अंदर जो ये जहर वगैरह पहला हुआ है ये खत्म हो जाएगा, और बोला यहाँ रूल ही नहीं है, पहले पोस्टमार्टम होगा और फिर यानी कि उसके बाद वो FIR लिखी जाएगी। फिर वो रिपोर्ट आ गई हमारी फेवर में, उन्होंने FIR लॉन्च कर ली 302 की और 120B की और 376D की। कुलदीप जी, पहले गोवा पुलिस ने क्यों हार्ट अटैक से मौत बताया था? क्या लगता है आपको कि क्योंकि उन्हें पहले जानकारी नहीं थी कि उनकी हत्या हो सकती है? देख सकते हैं नहीं, उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने वैसे कह दिया। और क्या हॉस्पिटल में थी या फिर जहाँ पर रिजॉर्ट में वो रुके हुए थे वहाँ पर थे? नहीं, हॉस्पिटल में थे, गोवा मेडिकल कॉलेज। गोवा पुलिस में बार बार आप ये कह रहे थे कि वो जो है आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, साथ नहीं दे पा रहे, किस वजह से, कारण क्या रहा? कारण यही था कि हम तो हरियाणा में तो यही रूल है कि कोई अगर इंसिडेंट होता है तो उसकी FIR दर्ज होती है जी। और गोवा DGP साहब ने हमें बार बार यही बता रहे थे कि आप पहले मेडिकल करवाओ और मेडिकल बेस पे अगर कुछ बनता है तो उसके बाद में FIR दर्ज होती है। तो हमारी मांग तो पहले यही थी कि हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कर रहे थे। और उसके बाद में कल मेडिकल हो गया, मेडिकल में पुष्टि हो गई कि इनको काफ़ी चोटें हैं और केमिकल पॉइजन की भी पुष्टि हुई है। जी, अब जिस प्रकार की जो रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो गोवा पुलिस वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अभी तक की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। CBI जांच की मांग कर रहे थे परिवार CBI जांच की ऐसा है जी, आज अंतिम संस्कार होना है जी सोनाली जी का, और इसके बाद में परिवार के जितने सदस्य हैं आपस में बैठ के बातचीत करके वो आगे डिसाइड करेंगे। सर, फार्म हाउस पर कितनी देर के लिए जो है सोनाली फोगाट जी की बॉडी को रखा जाएगा? करीबन आधे घंटे। सिर्फ आधे घंटे? कोई बड़े जो भी अंतिम दर्शन के लिए आए तो उनको कहाँ पहुँचना होगा सर? डंडूर उनके फार्म हाउस पे। रिंकू जी, जिस तरह से अभी तक की इन्वेस्टिगेशन चली, ये पूरा विवाद किस एंगल से लगता है? कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का विवाद है या और कुछ इसमें है? प्रॉपर्टी का भी है, और फरवरी 2021 में संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर पे एक चोरी हुई थी जी। 35-40 लाख रुपए के करीब, और उस चोरी का भी मुद्दा है और प्रॉपर्टी का भी है, और बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि क्या पता उसमें कुछ और भी निकला है। रिंकू जी, शुरुआत से ही आपका रवैया कैसा रहता था? मतलब क्या पारिवारिक सदस्यों को मिलने देता था? नहीं, उनका रवैया काफ़ी ठीक तो नहीं था। जो भी जितने बीजेपी के कार्यकर्ता मिलते थे उनके सोनाली जी के फ़ोन वही उठाया करते, तो आती थी शिकायतें कि ये मैडम से मिलने नहीं देते जी। और पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी हमें वेट करना पड़ता है। और परिवार के लोगों से भी मिलने से रोकते थे। आपकी मां ने बात की थी तो उन्होंने भी बताया कि वो हमें भी मिलने नहीं देता था। जी, वो फ़ोन उनके वही उठाते थे जी। रिंकू जी, ये बताइए, शुरुआती दौर में जिस तरह से उनकी सुखविंदर उनके साथ में जिस दिन घटनाक्रम हुआ है उस दौरान बिल्कुल उनके साथ में था, और वो CCTV फुटेज में भी है, सब कुछ है वो। रिंकू जी, आप शुरू से ही ये कह रहे थे कि इस वारदात की पूरा जो अंजाम दिया गया है ये सुधीर सांगवान की तरफ से दिया गया है, लेकिन गोवा पुलिस इसे दिल का दौरा पड़ने से मौत मान रही थी। अब आखिरकार जब सुधीर सांगवान की गिरफ्तारी हो गई है, क्या लगता है कि गोवा में ही इस हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? क्या लगता है आपको? वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सुधीर सांगवान और उसका दोस्त है सुखविंदर वो ही बता सकते हैं कि वहाँ ही उन्होंने ऐसा क्यों किया है। वहाँ का पुलिस प्रशासन हो सकता है जिस तरह हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ हमें इतना पुलिस प्रशासन एक्टिव नहीं लगा शुरुआत में, और वहाँ गोवा में थोड़ा ड्रग्स नशे का ये सिस्टम है तो उसको लेकर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की थी शुरुआत में, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ही हम तो पहले ही FIR में उनका बाय नेम दे रखा था और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई, उसके हिसाब से तो हम पहले भी सही थे और अब भी सही है।